रिक्शाज ई कार्ड्स का जो एक डिसीजन डीसी ऑफिस से एक ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर में जो बदलाव लाने हैं और उसके ऊपर कैसे मुहिम चलानी है, आज की हमारी मीटिंग इसीलिए थी क्योंकि ई ऑटो ई रिक्शाज के जो प्रेसिडेंट चेयरमैन गौरव कपूर जी हैं, वो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कुछ महीना पहले जुड़े थे और एक अफवाहें भी फैलाई गई और कुछ कहते हैं कि शरारती तत्व हर जगह होते हैं और उन लोगों ने ये चीजें और आग लगाने की कोशिश की कि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस चीज को दबाने के लिए ये ऑर्डर निकलवाया है। हमारा आज ई ऑटो और ई रिक्शा के सभी भाई और सभी बरादरी को बुलाने का एक मेन वजह ही ये थी कि हमने आपको ये अपना आश्वासन भी देना है और आपके साथ चलने के लिए हमने अपनी पहल की है। इसलिए हमने गौरव कपूर जी को अपना वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया था और हम आने वाले समय में जो एक डीसी साहब का एक ऑर्डर हुआ है जिसको उन्होंने कहा है कि ट्रायल पीरियड के लिए 1 महीने के लिए इसको चलाया जाएगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आपका ये जो महीने का ट्रायल पीरियड होगा, इसमें आपके जो सबसे बर्निंग पॉइंट्स हैं हम वो डीसी साहब और आरटीओ साहब के साथ गौरव कपूर को लेकर हम ये सारे इश्यूज को पॉइंट बाय पॉइंट उनके साथ डिस्कस करेंगे और आपके साथ जो हमारे की ये जद्दोजहद है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम इसको चलाने में हम पुरजोर अपना योगदान देंगे। अलग अलग जैसे अखनूर, आरसपुरा, नगरोटा, जम्मू के मेन सिटी के अलग अलग प्रधान जो है स्टैंड वो सारे आए। इन सबकी एक मन में एक डाउट था कि ऑल जे एंड के वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ है कि नहीं है। खुल के मैंने उनको कहा कि आज मैंने चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की थी कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें मैं सभी प्रधानों को बुलाता हूं जो 1 to 1 आपके साथ हो, आप उनके यकीन दिलाइए। और इसलिए मैं इस चीज के लिए मैं ऑल जे एंड के वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये क्लियर किया कि ये जो ऑर्डर निकला है ये ट्रायल बेस पे ऑर्डर है। हम 30 दिन का जो ट्रायल है वो हम करके देखेंगे, अगर हमारे लोगों को ये मंजूर होगा या इसके जरूरत पड़ेगी कि ठीक है अगर मंजूर है तो इसमें ये चीजें इसको चेंज करो, अगर नहीं भी मंजूर है तो वो बात हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे चेयरमैन साहब अंडर अम्ब्रेला ऑल जे एंड के वेलफेयर एसोसिएशन हम डीसी साहब के आगे रख के वो रास्ता बीच में से निकालेंगे जिन्होंने इन्होंने छोटी दी है मेरे लोगों को कि ऐसा रास्ता निकालेंगे जो हमारे लोगों को भी मंजूर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मंजूर होगा। देखिए महेंद्र जी, मुहिम पहले मैंने कई बार चैनलों में भी कहा है कि ये मुहिम 2022 में चली थी और आप देखिए ये जो नुकसान हुआ है, मैं क्योंकि बड़ी तादाद में ब्लैक ई रिक्शा और ई ऑटो बेचा तो गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने वो ई रिक्शा बेचे, क्योंकि डीलर पे कोई कंट्रोल नहीं था और आज इतनी तादाद हो गई है तो मुझे बड़े शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि अब भी टाइम है सरकार के पास और इस महीने में ये जो महीना ट्रायल बेस जो है, जैसा मैंने कहा है हम ई रिक्शा के साथ हैं, हम नहीं इनका गला कटने देंगे। लगेगा कि इनका नुकसान है, वहां हम आपको पता है जब एक अम्ब्रेला बन के खड़ा होते हैं तो हमने बहुत सारे वो ऐसे मांगे जो है अपनी मनवाई हैं, लेकिन सवाल है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। सरकार से मेरी अपील है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप सबसे पहले वो जो ई रिक्शा बेच रहे हैं डीलर, उन पे आप कंट्रोल करिए, क्योंकि ये मेरा मैसेज रहेगा सरकार को कि बाद में अगर रोड पे लड़ाई झगड़ा हम सरकार से करेंगे वो हम नहीं चाहते। सबसे पहले आप कंट्रोल करिए, उसके बाद आप आउट ऑफ जो चल रहे हैं उन पे कंट्रोल करिए। रही बात ये जो ट्रायल है, जैसा मेरी पूरी टीम, क्योंकि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर अब ई रिक्शा हमसे लैदा नहीं है, मैं ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट होने के नाते बोलूंगा कि इनका रोजगार हम नहीं मिटने देंगे। रही बात ये जो जोनिंग सिस्टम है, जोनिंग से मुझे नहीं लगता हमें भी कोई फायदा होगा। मिल बैठ के अगर इनको कहीं क्रॉसिंग की जरूरत है, कहीं इनको लग रहा है कि हमारा रोजगार खत्म हो रहा है, तो उस पे ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सरकार से बात करेगी। और दूसरा रहा कि हमारी एक कमेटी बनेगी जिसमें इनके प्रधान साहिबान जो ई रिक्शा के हैं, हम बैठेंगे, उसकी एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि कल को गौरव कपूर को और विजय सिंह को या करण जी को कोई ये तोहमत ना लगाए कि ये आपने देखा यहाँ बहुत तरह की
जब ये अभी चल रहा है ना, ये ई रिक्शा और ई ऑटोस, मीडिया के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ई ऑटो और ई रिक्शा चल रहा है। तो मैं मीडिया से भी अपील करूंगा कि अब जो ऑल के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का हिस्सा गौरव जी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे जो लोग हैं अगर कहीं वो गलत कदम उठाएंगे तो हमारी तरफ से, मैं खासकर अपनी टीम की तरफ से, वो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, मैंने गौरव जी से, क्योंकि जो बंद कमरे में बातें होती हैं वो हर चौराहे में, हर रोड पे नहीं होती। तो मेरी सबसे अपील है, और मेरी खासकर ई ऑटोस और ई रिक्शा जो है उनसे भी मेरी प्रार्थना है, ये जो ट्रायल है ये टेम्परेरी है, ये कोई पक्का ऑर्डर नहीं है। और आगे की जो आपकी 1 महीने के अंदर वो पॉलिसी भी हम बनाएंगे, क्योंकि पॉलिसी अगर नहीं बनेगी तो आने वाला टाइम और भी खतरनाक है। वो ई रिक्शा की लड़ाई ई रिक्शा से लगे, ई ऑटो की लड़ाई उनके साथ झगड़ा हो, तो वो हम नहीं चाहते। सरकार इस पे कंट्रोल करे और आगे जो हमारा ये जो मंथ है इसमें हम बैठ के एक पूरी रणनीति बना के आगे का कदम हम